नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे NPCIL मैकेनिकल का पेपर जो एग्ज़ाम में आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग फ्लेम इज आल्सो नोन एज, यानी कि रिड्यूसिंग फ्लेम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और हाइड्रोजन फ्लेम। तो देखिए जो रिड्यूसिंग फ्लेम रहता है इसे हम लोग जानते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम के नाम से भी। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा, कार्बोराइजिंग फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पैरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज रिलेटेड टू। पैरोमीटर जो होता है यह किससे संबंधित है। ऑप्शन है डेंसिटी मेजर, प्रेशर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, वॉल्यूम मेजरमेंट। तो जो पैरोमीटर होता है यह क्या नापता है, आपका टेम्परेचर को मापता है। डेंसिटी जो रहता है यह घनत्व को मापता है। और प्रेशर आपको पता हो, प्रेशर मेजरमेंट जो रहता है, प्रेशर मापने बैरोमीटर यूज कर लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम तो मापेगा नहीं ये, यहाँ पे इसका पैरोमीटर द्वारा हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग मेटल्स बाय मीन ऑफ फिलर हुज मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो 425 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज, यानी कि 425 डिग्री सेल्सियस से कम गलनांक वाले फिलर द्वारा धातुओं को जोड़ने की विधि क्या कहलाती है। तो 425 डिग्री सेल्सियस से कम गलनांक वाले फिलर्स द्वारा धातुओं को जोड़ने की जो विधि रहती है वह सोल्डरिंग कहलाती है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर सी हो जाएगा, सोल्डरिंग। और जो 425 डिग्री सेल्सियस से ऊपर को किया जाता है वह आपका ब्रेजिंग रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा सोल्डरिंग, क्योंकि यह 425 डिग्री सेल्सियस से कम गलनांक वाले पे हैं और 425 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले जो गलनांक पे रहते हैं उस पर हम लोग ब्रेजिंग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इफ द टू लिंक्स हैव ए टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग मोशन बिटवीन देम देन द काइनेमेटिक पेयर इज नोन एज। यदि दो लिंक में एक मोड़ और उनके बीच स्लाइडिंग गति है तो शुद्ध गतिक युग्म क्या कहलाता है। देखिए कि अगर दो लिंक हैं जिसमें टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग मोशन बिटवीन देम देन द काइनेटिक पेयर इज नोन एज, यह कहलाता है आपका स्क्रू पेयर। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज, मतलब इंटरनल एनर्जी जो रहता है यह क्या होती है, किसका फलन होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ए फंक्शन ऑफ प्रेशर, ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, और डी है आपका ऑल ऑफ दी। तो देखिए जो इंटरनल एनर्जी रहता है इसका फार्मूला आता है यू इक्वल टू एम सी वी और रहता है डी टी। तो ये क्या होता है, आपका टेम्परेचर का फलन होता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इंटरनल एनर्जी जो होता है यह टेम्परेचर का फलन होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। छठा क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ कंसंट्रेंट्स आर 4 देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी। यदि कंसंट्रेंट्स की संख्या 4 है तो स्वतंत्र कोट की संख्या कितनी होगी। तो देखिए अगर इफ द नंबर कंसंट्रेंट आर 4 हैं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 होगा। यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा, 2। सातवां क्वेश्चन है, इन ए कंपाउंड सिलेंडर हुप स्ट्रेस थ्रू आउट द मेटल इज यूनिफॉर्म वेरिएबल जीरो मैक्सिमम। तो यानी कि जो कंपाउंड सिलेंडर रहता है उसमें पूरी धातु में हुप स्ट्रेस कैसा होता है। तो जो कंपाउंड सिलेंडर होता है उसमें जो हुप स्ट्रेस का मान होता है वह आपका यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा, यूनिफॉर्म। आठवां क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन कंप्लीट इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज, यानी कि एक इकाई समय अंतराल में पूर्ण किए गए गति के चक्रों की संख्या को क्या कहा जाए। ऑप्शन है पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस, डैम्पिंग।
तो इकाई समय अंतराल में पूरा किए गए गति के चक्रों की संख्या को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। 9वां क्वेश्चन है शियर स्ट्रेस इन स्टैटिक फ्लूइड इज। स्टैटिक फ्लूइड में जो शियर स्ट्रेस होता है वह कैसा होता है? ऑप्शन है ऑलवेज जीरो, ऑलवेज मैक्सिमम, बिटवीन जीरो एंड टू मैक्सिमम, और डी है आपका ऑलवेज मिनिमम। तो जो स्थैतिक द्रव रहता है उसमें जो अपरोपण प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस होता है वह आपका हमेशा जीरो होता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा ऑलवेज जीरो। 10वां क्वेश्चन है द मैलेट इज मेड ऑफ। जो मैलेट रहता है यह किसका बनाया जाता है? तो आपको भी पता होगा कि जो मैलेट रहता है यह लकड़ी का बना होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस लकड़ी का। 11 नंबर क्वेश्चन है द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। जो रहता है डार्सी फ्रिक्शन लेमिनार फ्लो के लिए डार्सी घर्षण किसका परिणाम है? ऑप्शन है बर्नौली का, पॉइजूली ला, और है यूलर ला, न्यूटन ला। तो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर जो रहता है लेमिनार फ्लो के लिए यह परिणाम होता है पॉइजली ला का। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है ए हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एज सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट। ठोस शाफ्ट के समान क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल वाला खोखला शाफ्ट किसको प्रसारित करेगा? ये जो प्रसारित करता है कि जो ठोस शाफ्ट के समान क्रॉस सेक्शन वाला क्षेत्रफल वाला खोखला शाफ्ट रहता है यह ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट करता है, यानी कि अधिक टार्क। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हेन सम मेटल ड्रॉप आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेल्ड एंड रिमेन स्टक टू द सरफेस देन दिस डिफेक्ट इज नोन एज। धातु की कुछ बूंदें वेल्ड से बाहर निकल जाने और सतह पर चिपक जाने पर होने वाले दोष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, स्पैटर, अंडरकट। तो धातु की कुछ बूंदें वेल्ड से बाहर निकल जाने और सतह पर चिपक जाने पर होने वाले दोष को हम लोग बोलते हैं स्पैटर। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा स्पैटर। 14 नंबर क्वेश्चन है द फेलियर ऑफ ए मटेरियल अंडर वेरिंग लोड आफ्टर ए नंबर ऑफ साइकिल ऑफ सच लोड इज नोन एज। यानी कि परिवर्तनीय लोड के अंतर्गत ऐसा लोड के कई चक्रों के बाद सामग्री की विफलता क्या कहलाती है? ऑप्शन है डक्टाइल फेलियर, ब्रिटाइल फेलियर, इम्पैक्ट फेलियर, फटिग फेलियर। तो जो परिवर्तनीय लोड के अंतर्गत होता है कि लोड के कई चक्रों के बाद सामग्री की विफलता जो रहती है यह कहलाता है फटिग फेलियर, यानी कि श्रांत विफलता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फटिग फेलियर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लेड इज वाइडली यूज्ड इन। लेड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन है स्विच गियर, ट्रांसफार्मर, गैल्वेनाइज्ड पाइप, और है स्टोरेज बैटरी। तो जो लेड रहता है इससे हम लोग यूज करते हैं स्टोरेज बैटरी के रूप में। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा स्टोरेज बैटरी। 16 नंबर क्वेश्चन है इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द ट्यूब एट द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर द। घरेलू रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर के पीछे स्थित ट्यूब कौन सी ट्यूब होती है आपको बताना है? ऑप्शन इवेपोरेटर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब, कंप्रेसर। तो जो घरेलू रेफ्रिजरेटर रहता है उसके रेफ्रिजरेटर के जो पीछे स्थित ट्यूब रहता है वह रहता है आपका कंडेंसर का। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कंडेंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है 1 हर्स पावर इज मैट्रिक सिस्टम इज इक्वल टू। 1 हर्स मीट्रिक सिस्टम में किसके बराबर होता है? तो मीट्रिक सिस्टम में 1 हर्स पावर बराबर होता है आपका 75 किग्रा मीटर पर सेकंड के। तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा 75 किग्रा मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है आपको बताना है? ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग, स्फेरोडाइजिंग, साइनाइडिंग, डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर आपका नॉर्मलाइजिंग भी आता है,
स्फेरोडाइजिंग भी आता है, साइनाइडिंग भी आता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग जाइए यूट्यूब पे और उस पर सर्च करिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर, तो आपको सारे वीडियो हीट ट्रीटमेंट के आ जाएंगे। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, आप लिख दीजिए उस चैप्टर का नाम, उस टॉपिक का नाम और बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर लगा दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। अब जो नहीं अवेलेबल है वो धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने क्या है कि मैकेनिक्स, मास और हाइड्रोलिक्स नहीं पढ़ाया, तो वो भी धीरे धीरे अपलोड कुछ दिन में हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, द मेटिंग सरफेस बिटवीन द पिच सर्किल एंड द रूट सर्किल इज नोन एज। पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच में मेटिंग सतह को निम्न रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो पिच सर्किल रहता है और रूट सर्किल, इन दोनों को जो मैटिंग सतह रहता है, मिलने वाला सतह रहता है, उसे हम लोग जानते हैं टूथ फ्लैंक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा टूथ फ्लैंक। 20 नंबर क्वेश्चन है, फॉर 20 डिग्री प्रेशर एंगल द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन ए गियर विल बी। 20 डिग्री प्रेशर कोण के लिए गियर पर दांतों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो 20 डिग्री प्रेशर एंगल के लिए जो न्यूनतम दांतों की संख्या होती है वह होता है 18। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा 18 है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ स्ट्रेट एज। कौन सा स्ट्रेट एज का प्रकार है। ऑप्शन है टूल मेक स्ट्रेट एज, वाइड एज स्ट्रेट एज, एंगल स्ट्रेट एज, ऑल ऑफ ऑप्शन करेक्ट। तो स्ट्रेट एज का जो प्रकार होता है वह रहता है आपका टूल मेकर स्ट्रेट गेज और वाइड एज स्ट्रेट गेज और एंगल स्ट्रेट गेज, ये सभी रहता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी हुज मास इज 1 kg। पिंड का वजन क्या होगा जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। तो देखिए कि जिस पिंड का वजन जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है वह होगा आपका 9.81 न्यूटन के बराबर होगा उसका वजन, यानी कि भार उसका जो होगा वह 9.81 न्यूटन के बराबर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, द सेट ऑफ फोर्स हुज रिजल्टेंट इज जीरो आर नोन एज। बलों के ऐसे समूह जिनका परिणामी शून्य हो क्या कहलाता है। तो ऐसा समूह है बलों का जिसका परिणामी शून्य हो तो वह आपका साम्यावस्था में रहता है, यानी कि इक्विलिब्रियम फोर्स से रहते हैं। तो इसका ये आंसर से हो जाएगा इक्विलिब्रियम फोर्सेज। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गियर विल बी यूज्ड फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर शाफ्ट। यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर शाफ्ट किस प्रकार का गियर का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन है हेलिकल गियर, स्पर गियर, हाइपर्ड गियर, हेरिंगबोन गियर। तो गैर प्रतिच्छेदी लंबवत शाफ्टों के लिए जिस गियर का यूज किया जाता है उसके लिए यूज करते हैं हाइपर्ड गियर, यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर शाफ्ट के लिए हम लोग जो गियर यूज करते हैं वह हाइपर्ड गियर यूज करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द आईसी इंजन सिलेंडर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आईसी इंजन में सिलेंडर का जो अधिकतम तापमान होता है वह कितना होता है। तो आईसी इंजन का जो सिलेंडर में अधिकतम तापमान रहता है वह रहता है 2000 से 2500 तक। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। कौन सा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत क्या आता है आपका रीमर। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा रीमर आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। 27 नंबर क्वेश्चन, ए प्रोसेस अप्लाइंग ऑक्साइड कोटिंग ऑन एल्युमिनियम इज नोन एज। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड कोटिंग करने की प्रक्रिया क्या कहती है। तो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड कोटिंग करने की प्रक्रिया कहलाता है एनोडाइजिंग। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा एनोडाइजिंग। 28 नंबर क्वेश्चन है, द गियर ट्रेन यूजुअली इम्प्लॉयड इन क्लॉक इज ए। कह रहे हैं कि जो क्लॉक रहता है उसमें कौन सा गियर ट्रेन यूज किया जाता है। देखिए जो घड़ी रहता है उसमें जो गियर ट्रेन यूज किया जाता है वह आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन रहता है।
यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, रिवर्टेड गियर ट्रेन। 29 नंबर क्वेश्चन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, शुद्ध गतिक श्यानता किसके बराबर होती है? तो जो शुद्ध गतिक श्यानता होती है यह डायनेमिक विस्कोसिटी बटा घनत्व के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट, दाब में परिवर्तन के सापेक्ष द्रव के आयतन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी। तो दाब में परिवर्तन के सापेक्ष द्रव के आयतन में होने वाले परिवर्तन को बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। 31 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर ऑफन ज्वाइंड बाय, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है यह प्रायः किससे जोड़े जाते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहते हैं वह सोल्डरिंग द्वारा जोड़े जाते हैं, आपको भी पता होगा। बाकी जो मैकेनिकल में यूज किया जाता है वह ज़्यादातर वेल्डिंग यूज किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन फेराइट इज, फेराइट में कार्बन की अधिकतम विलेयता कितनी होती है? तो देखिए जो फेराइट रहता है इसमें जो कार्बन की अधिकतम विलेयता रहती है वह 0.025% रहती है विलेयता। तो यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड वेरीज विथ, तरल की श्यानता किसके साथ वेरी करता है आपको बताना। ऑप्शन है टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास और डेंसिटी। देखिए जो फ्लूइड की जो विस्कोसिटी रहती है यह टेम्परेचर के समानुपाती होता है। अगर देखिए अगर द्रवों का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता घटेगी, लेकिन अगर गैस का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता बढ़ेगी। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्केलेटन पैटर्न आर जनरली यूज्ड फॉर, स्केलेटन पैटर्न प्राय किसके लिए यूज किया जाता है? तो जो स्केलेटन पैटर्न रहता है यह लार्ज कास्टिंग के लिए किया जाता है, जिसका सी आंसर से हो जाएगा लार्ज कास्टिंग। 35 नंबर क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स अपॉन, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील का जो परफॉर्मेंस होता है यह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है टाइप्स ऑफ अब्रेसिव ग्रेन, साइज ऑफ अब्रेसिव ग्रेन, टाइप ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल, ऑल ऑफ दीज। तो जो ग्राइंडिंग व्हील का परफॉर्मेंस रहता है यह डिपेंड करता है अब्रेसिव ग्रेन पर भी निर्भर करता है, और साइज ऑफ अब्रेसिव ग्रेन पर भी, और टाइप ऑफ बॉन्ड मटेरियल पे यूज करता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 36 नंबर क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन इज द रेंज ऑफ, यानी कि ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वह कितने के रेंज में होता है? तो जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसमें जो कार्बन का परसेंटेज का जो रेंज होता है वह 3 से 4% तक रहता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 3 से 4% तक। 37 नंबर क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इज टू, कटिंग फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है? तो देखिए जो कर्तन द्रव यानी रहता है उसका मेन कार्य होता है कि टूल और वर्कपीस को ठंडा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कूल द टूल एंड वर्कपीस। 38 नंबर क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन फॉर लेमिनार फ्लो इन ए पाइप इज गिवन एज, जहाँ पे आपका आरी है रेनॉल्ड नंबर। तो एक पाइप में लेमिनार प्रवाह के लिए जो स्किन फ्रिक्शन के गुणांक का मान रहता है यह रहता है 16/RE। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 16/RE। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन, कौन सा पॉइंट फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है वर्क, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो देखिए आपका जो प्रेशर रहता है, वॉल्यूम रहता है और टेम्परेचर, ये आपके होते हैं पॉइंट फंक्शन, जबकि वर्क और हीट जो रहते हैं ये आप क्या होते हैं पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यही आपका वर्क आपका क्या है पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हार्ट टीयर रिफर्स टू, हार्ट टीयर का अर्थ क्या होता है? तो ये हार्ट टीयर जो होता है यह आपका कास्टिंग डिफेक्ट होता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा कास्टिंग डिफेक्ट।
41 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी विच मेक्स द मोल्डिंग सैंड कैपेबल ऑफ withstanding high temperature of molten metal without the fusion of sand is। ऑप्शन है रिफ्रैक्शनेस, पोरोसिटी, कोहेसिवनेस, प्लास्टिसिटी। तो वह गुण जो मोल्डिंग सैंड को रेत के संलयन के बिना पिघली हुई धातु के उच्च ताप को झेलने में सक्षम बनाता है, वह कहलाता है आपका रिफ्रैक्टोरीनेस, यानी कि दुर्दम्य कहलाता है, जिसका ये आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मटेरियल, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। आपको बताना है कि ग्लास, मरकरी, वुड है, इन सभी में कौन सा एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है। तो एनिसोट्रॉपिक मटेरियल जो रहता है यह आपका है लकड़ी, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा वुड। वुड क्या है आपका एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है। 43 नंबर क्वेश्चन है, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग ए कपल अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज। अपने प्लेन पर किसी भी बिंदु में बलों के मोमेंट जो कपल का रूप ले लेती हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है। तो उनका बीजगणितीय क्या होता है, इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द कपल, यानी कि कपल के मोमेंट के बराबर होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ए स्टडी रेस्ट इज यूज्ड फॉर। स्टडी रेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है लॉन्ग जॉब, रेगुलर जॉब, लार्ज डायमीटर जॉब, टेपर टर्निंग जॉब। तो जो स्टडी रेस्ट होता है इसका यूज किया जाता है लॉन्ग जॉब के लिए किया जाता है, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा लॉन्ग जॉब। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड यूज्ड फॉर इवेलुएटिंग द सरफेस फिनिश। सतही परिष्करण के आकलन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो सतह परिष्करण सरफेस फिनिश के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वह रहता है कि आकलन करने के लिए पीक टू वैली हाइट मेथड भी रहता है, औसत खुरदरापन विधि भी रहता है और रूपक गुणक विधि भी रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 46 नंबर क्वेश्चन है, यूलर्स डायमेंशनलेस नंबर रिलेटेड। यूलर्स डायमेंशनलेस नंबर जो रहता है यह किससे संबंधित है। ये जो संबंधित रहता है यह आपका प्रेशर फोर्स और इनर्शिया फोर्स से रिलेट करता है। इसका ये आंसर से हो जाएगा प्रेशर फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स। 47 नंबर क्वेश्चन है, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ। सुपर चार्जिंग कौन सी प्रक्रिया है आपको बताना है। तो देखिए जो सुपर चार्जिंग होता है यह रहता है कि फोर्सिंग द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल और एयर ओनली द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक अंडर प्रेशर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। दबाव के तहत सक्शन स्ट्रोक के दौरान इंजन सिलेंडर में हवा और ईंधन या केवल हवा के मिश्रण को बलपूर्वक प्रदान करना। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एमकेएस पद्धति में विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है। देखिए जो श्यानता का मात्रक होता है वह रहता है आपका किग्रा फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर। किग्रा फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एट 300 केल्विन इज। 300 केल्विन पर तांबे की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वह कितनी होती है। क्या होता है 386 वाट पर मीटर केल्विन होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस चार्ट सिंबल द सर्कल रिप्रेजेंट। प्रोसेस चार्ट सिंबल में वृत्त किसको निरूपित करता है। तो देखिए जो प्रोसेस चार्ट सिंबल रहता है उसमें जो सर्किल रहता है यह ऑपरेशन को बताता है। इसका ये आंसर से हो जाएगा ऑपरेशन यानी कि संचालन। 51 नंबर क्वेश्चन है, इन द टेंसाइल टेस्ट द फेनोमेना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल इंक्रीजिंग विथ द टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड। स्थिर भार पर पदार्थ के धीमे विस्तार यानी समय के साथ वृद्धि की घटना को क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग बोलते हैं।
यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा क्रीपिंग। 52 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है। तो देखिए जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है इसे हम लोग कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंथैल्पी डज नॉट चेंज, यानी कि एंथैल्पी आपका कांस्टेंट रहती है, यानी कि आपका चेंज नहीं होता है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पर क्वेश्चन देखना है, थ्योरी भी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना हो या थ्योरी पढ़ना हो या ऑब्जेक्टिव देखना हो, तो आप लोग क्या करिए कि यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में हमारे जा सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, या यूट्यूब पे डालिए कि थर्मोडायनेमिक्स बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर, तो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारे चैप्टर का अलग अलग टॉपिक वाइज हमने बना दिया है, थ्योरी भी ऑब्जेक्टिव भी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट सरफेस क्रैक इन द वेल्डिंग ऑफ नॉन मैग्नेटिक एलॉय। गैर चुंबकीय मिश्र धातुओं की वेल्डिंग में सतह पर दरार का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण किया जा सकता है। तो गैर चुंबकीय मिश्र धातुओं की वेल्डिंग के सतह पर दरार का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वह रहता है आपका फ्लोरोसेंट परीक्षण। इसका ये आंसर सही हो जाएगा, फ्लोरोसेंट परीक्षण। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्बन कंटेंट इन पियरलाइट एंड यूटेक्टाइड स्टील। पियरलाइटिक स्टील और यूटेक्टॉइड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो ये रहता है 0.83%। 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ग्रुप डिफरेंट पार्ट इनटू पार्ट फैमिलीज। निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग विभिन्न पार्ट्स और पार्ट्स फैमिलीज में ग्रुप करने के लिए होता है। ऑप्शन है विजुअल इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, ऑल ऑफ दीज। तो विभिन्न पार्ट्स फैमिलीज में ग्रुप करने के लिए जो होता है वह रहता है आपका विजुअल इंस्पेक्शन भी रहता है, प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस भी रहता है, क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग भी रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 56 नंबर क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ वोल्टेज इन आर्क वेल्डिंग इज जनरली। आर्क वेल्डिंग में जो वोल्टेज का रेंज रहता है वह जनरली कितना होता है। तो जो आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज रेंज रहता है यह 20 से 40 वोल्ट का रहता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से जाएगा 20 से 40 वोल्ट। 57 नंबर क्वेश्चन है, ए पोर्शन ऑफ बीम बिटवीन टू सेक्शन इज सेड टू बी इन प्योर बेंडिंग व्हेन देयर इज। दो सेक्शन के बीच बीम का किसी हिस्से को शुद्ध बंकन में तब माना जाता है जब उस पर क्या लगता हो। तो उस पर क्या लगता हो, आपका स्थिर बंकन आघूर्ण और शून्य अपरूपण बल लगता हो, यानी कि कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शियर फोर्स। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। शुष्क और संतृप्त वाष्प का शुष्कता अंश क्या होता है। देखिए जो ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम के लिए जो ड्राइनेस फ्रैक्शन का मान होता है यह आपका 1 के बराबर होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा x इक्वल टू 1। 59 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्थोगोनल रैक एंगल इज आल्सो नोन एज। ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम में को और किस नाम से जानते हैं। तो जो ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम रहता है उसे हम लोग ओल्ड आईएसओ सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा ओल्ड आईएसओ सिस्टम। 60 नंबर क्वेश्चन है, मुंटज मेटल यानी कि येलो ब्रश कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ। मुंटज धातु पीला धातु में तांबा और जस्ते का रेशियो कितना होता है। तो जो मुंज मेटल होता है इसमें जो कॉपर और जिंक का रेशियो होता है वह 3:2 के अनुपात में रहता है, यानी कि कॉपर आपका 3 रहेगा तो आपका जिंक आपका 2 रहेगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, सिरेमिक टूल इंसर्ट आर फिक्स्ड टू द टूल होल्डर बाय। टूल होल्डर में सिरेमिक टूल किसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं। तो जो टूल होल्डर में जो सिरेमिक टूल इंसर्ट
जो रहता है यह ब्रेजिंग के द्वारा फिक्स किया जाता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा ब्रेजिंग। 62 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो फ्रेटेज किसकी विधि है? तो जो ऑटो फ्रेटेज रहता है यह विधि है प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर, प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर्स, यानी कि मोटे सिलेंडर को प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिगार्ड टू सेपर? सेपर के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। देखिए सेपर के संदर्भ में जो कथन गलत है कि यह कर्तन टूल स्थिर रहता है, यही आपका गलत आंसर है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, द कटिंग टूल रिमेन्स स्टेशनरी। 64 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड वेल्ड इज आल्सो नोन एज? कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग को और किस नाम से जानते हैं? तो मेटल सक्रिय गैस वेल्डिंग भी कहलाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग रहती है मेटल सक्रिय गैस वेल्डिंग भी कहलाती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, द लाइन ट्रेस्ड बाय ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एज इट मूव्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड? किसी एकल द्रव कण द्वारा निर्मित वह रेखा जिस पर यह किसी समय विधि के दौरान गति करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं पाथ लाइन। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा पाथ लाइन। 66 नंबर क्वेश्चन है, लेमिनेटेड स्प्रिंग आर जनरली? लेमिनेटेड स्प्रिंग प्रायः होते हैं, तो जो लेमिनेटेड स्प्रिंग होते हैं यह प्रायः बीच में भारयुक्त और सिरों पर समर्थित होते हैं, यानी कि लोडेड एट द सेंटर एंड सपोर्ट एट एंड। 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग ऑफ सर्कुलर आर बैंड सा? किसका उपयोग चक्री और बैंड आरी को तेज धार करने के लिए किया जाता है? इसके लिए करते हैं सॉसर व्हील का, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा सॉसर व्हील। 68 नंबर क्वेश्चन है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डायनामाइट इज? डायनामाइट का मुख्य घटक क्या होता है? तो देखिए जो डायनामाइट रहता है इसका मेन घटक होता है नाइट्रोग्लिसरीन। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। 69 नंबर क्वेश्चन है, सीम वेल्डिंग इज एम्प्लॉयड फॉर मेटल थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम? किसके बीच की मोटाई वाली धातु के लिए सीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो यूज किया जाता है यह रहता है 0.025 से 3 mm के बीच की मोटाई वाली धातु के लिए सीम वेल्डिंग यूज किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए पेल्टन टर्बाइन द बकेट स्पीड मस्ट बी? पेल्टन टर्बाइन से अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए बकेट गति कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है जेट की गति के बराबर, जेट की गति के आधे के बराबर, जेट की गति के दोगुने के बराबर, डी है आपका जेट की गति से स्वतंत्र। तो जो पेल्टन टर्बाइन से अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए जो बकेट की गति होती है या जेट की गति के आधे के बराबर होती है, यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज गिवन बाय? मतलब सतह तनाव और तरल बूंद के अंदर और बाहरी दबाव के अंत होने वाले दबाव के बीच के संबंध को कैसे दर्शाया जाता है? कि यह जो दर्शाई जाती है दर्शाई P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी से दर्शाया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर? कौन सा स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है? तो देखिए जो हार्टिंग गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर और हार्टनेल गवर्नर ये सभी क्या होते हैं आपके स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। 73 नंबर क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इमर्स्ड सरफेस इज? विसर्जित सतह पर दबाव का केंद्र है। तो विसर्जित सतह पर जो दबाव का केंद्र है वह रहता है गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के नीचे होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस? कौन सा डायमेंशन लेस होता है? तो देखिए क्या होता है कि जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यह आपका डायमेंशन लेस होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका डायमेंशन लेस होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड व्हेन द लिंक ऑफ ए मैकेनिज्म लाई इन डिफरेंट प्लेन्स?
निम्न में से कौन सा तंत्र बनता है और जब एक तंत्र के लिंक विभिन्न प्लेन में होते हैं? ऑप्शन है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, स्पेशल, इक्विवेलेंट। तो निम्न में से जो स्वतंत्र बनाता है जब एक तंत्र के लिंक विभिन्न प्लेन में होते हैं वह रहता है स्पाशियल। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा स्पाशियल। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, वेट ऑफ द बॉडी इन न्यूटन इज। न्यूटन में शरीर का वजन क्या होता है? तो शरीर का जो वजन होता है वह रहता है किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, इन एन आइडियल मशीन द आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट इज। एक आइडियल मशीन में इनपुट की तुलना में आउटपुट कैसा होता है? ये क्या होता है? आइडियल मशीन में इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं? बराबर होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा इक्वल। 78 नंबर क्वेश्चन है, इन द स्लाइडर चेन मैकेनिज्म विच इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंपल इंजन मैकेनिज्म द नंबर ऑफ लिंक इज। तो देखिए जो सिंपल मैकेनिज्म रहता है कड़ियों की संख्या, उसमें लिंकों की संख्या होती है आपकी 4। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 4। 79 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RIE इन ईचिंग टेक्निक। नक्काशी तकनीकी में RIE का पूर्ण रूप क्या है? तो RIE का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रिएक्टिव आयन ईचिंग। तो इसका भी आंसर से हो जाएगा रिएक्टिव आयन ईचिंग। 80 नंबर क्वेश्चन है, इन एन एरर ड्यू टू द इरेगुलर फॉर्म ऑफ हेलिकल ग्रूव ऑन ए सिलेंड्रिकल सरफेस। त्रुटि एक बेलनाकार सतह पर हेलिकल ग्रूव के अनियमित रूप के कारण होने वाली त्रुटि क्या होती है? यह होता है आपका ड्रंकन त्रुटि। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा ड्रंकन एरर। 81 नंबर क्वेश्चन है, एन आयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हैज विस्कोसिटी ऑफ 0.28 स्ट्रोक एट 38 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 0.9 के एक तैल में 38 डिग्री सेल्सियस पर 0.28 स्ट्रोक की श्यानता होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, इसकी श्यानता क्या होगी? तो इसकी जो श्यानता आएगी या 0.0252 आएगी। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कौन सी विधि दूसरों से अलग है? तो जो विधि दूसरों से अलग है वह है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्योंकि ये जो साइनाइडिंग, नटराइनिंग और फ्लेम हार्डनिंग है यह आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसा नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन है, ए हीट इंजन रिवर्स रिसीव हीट एट द रेट ऑफ 1500 किलोजूल पर मिनट एंड गिव्स एन आउटपुट ऑफ 8.2 किलोवाट, देन द थर्मल एफिशिएंसी इज। एक ऊष्मा इंजन 1500 किलोजूल पर मिनट की दर से ऊष्मा प्राप्त करता है और 8.2 किलोवाट आउटपुट देता है, तो इसकी तापीय दक्षता कितनी होगी? तो यह होगी तापीय दक्षता 32.80%। 84 नंबर क्वेश्चन है, इन फिजिक्स फ्लूइड इज ए सबस्टेंस दैट। भौतिक विज्ञान में तरल एक पदार्थ है जो क्या है? तो तरल वह पदार्थ है कि ऑलवेज मूव व्हेन सब्जेक्टेड टू ए शियर स्ट्रेस। जब एक अपरूपण प्रतिबल के अधीन होता है जो हमेशा मूव करता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी यानी गतिक श्यानता की जो इकाई होती है वह मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, इफ द चेंज इन डेंसिटी अकर एट ए कांस्टेंट प्रेशर देन द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हिच प्रोसेस। यदि एक स्थिर तापमान पर घनत्व में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल, क्योंकि एक स्थिर तापमान है, तापमान स्थिर है, तो असमतापिक प्रक्रिया यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलाइड डज नॉट कंटेन टिन। कौन से मिश्र धातु में टिन नहीं होता है? तो व्हाइट मेटल जो होता है इसमें टिन नहीं होता है, जिसका डी आंसर से हो जाएगा व्हाइट मेटल में आपका टिन नहीं होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, ए हार्ट वायर एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ।
किसकी माप के लिए हार्ट वायर एनीमोमीटर यूज किया जाता है? तो जो एनीमो हार्ट वायर एनीमोमीटर होता है, इसके द्वारा गैसों का वेग नापा जाता है। तो एनीमोमीटर कहीं कहीं आपको मिल जाता है कि वायु का वेग नापा जाता है या कहीं कहीं गैसों का वेग मापा जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, इन द रॉकवेल टेस्ट फॉर हार्डनेस ऑन द बी स्केल, बी स्केल पर कठोरता के रॉकवेल परीक्षण में क्या होता है? तो रॉकवेल परीक्षण में होता है कि स्टील की गेंद का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा, ए स्टील बॉल इज यूज्ड। 90 नंबर क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल बिटवीन 900 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस विल बी। 900 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्नोट चक्र पर काम करने वाले उस इंजन की दक्षता क्या होगी? इसका ये दक्षता कितना, 1 माइनस, इसको जब बदलें 300 और 900 है जो, इसको हम लोग केल्विन में बदल के इसको मान करेंगे तो 1 माइनस क्या करेंगे, T2 अपन T1 का मान रखेंगे तो आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाया था 51.1%। नाइन्टी वन नंबर क्वेश्चन है, द रिड्यूसिंग और कार्बोराइजिंग फ्लेम कैन ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फ्लेम जोन। कौन अलग लौ जोन की मौजूदगी से लौ को कम करने या कार्बोराइजिंग लौ को हमेशा पहचाना जा सकता है? ये होता है 3, जो रहता है यह 3 जोन में बंटा रहता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, ए बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड विथ ए सेंट्रल लोड W इन द मिडल विल हैव जीरो बेंडिंग मोमेंट एट। बीच में एक मुख्य भार W के साथ दोनों सिरों पर फिक्स की गई एक बीम में किस पर शून्य बंकन आघूर्ण होगा? तो कहीं पर भी क्या होता है, शून्य बंकन आघूर्ण नहीं होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, फॉर रेजिस्टेंस स्पार्ट वेल्डिंग ऑफ 1.5 mm थिक स्टील शीट द करंट रिक्वायर्ड इज द ऑर्डर ऑफ। 1.5 mm मोटे स्टील शीट की रेजिस्टेंस स्पार्ट वेल्डिंग के लिए आवश्यक विद्युत धारा कितनी होती है? यह होता है आपका 10,000 एम्पियर के। 94 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द डायमीट्रल पिच एंड सर्कुलर पिच इज इक्वल टू। व्यास पिच और गोलाकार पिच के गुणनफल पाई के बराबर होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिंग मेथड यूज्ड बूलियन ऑपरेशन। बूलियन संचालन का उपयोग किस मॉडलिंग प्रकार में किया जाता है? इसके लिए किया जाता है कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, जिसका भी आंसर से हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, इन हार्ट ब्लास्ट क्यूपोला। हार्ट ब्लास्ट क्यूपोला में क्या होता है? तो हार्ट ब्लास्ट क्यूपोला में होता है एयर सप्लाइड इज प्रीहीटेड, आपूर्ति की गई हवा पहले से गर्म होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, इन ए फिक्स्ड बीम हैविंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल स्पैन द मोमेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। एक स्थिर बीम में जिसमें पूरे स्पान में भार समान रूप से वितरित है, आघूर्ण की गणना कौन से सूत्र से की जाएगी? तो जो आघूर्ण की गणना की जाएगी यह WL²/12 से किया जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस इज द डायमीटर ऑफ ए ट्यूब रिड्यूसर आर इंक्रीज्ड बाय फोर्सिंग इनटू ए कन्फाइंड डाई। किस प्रक्रम में एक परियुक्त डाई में जबरदस्ती डालकर एक ट्यूब का व्यास घटाया या बढ़ाया जा सकता है? वह कहलाता है आपका स्वेजिंग। इसका ये आंसर से स्वेजिंग। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग करके 2 mm मोटी शीट से 10 mm व्यास वाले एक गोल ब्लैंक्स तैयार किए जाते हैं। यदि शीट सामग्री का प्ररूपण दृढ़ता 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो गोल ब्लैंक बनाने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? तो इसके लिए जो आवश्यक बल होगा वह होगा आपका 25.13 किलो न्यूटन। 100 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑफ नॉमेनक्लेचर 077715151
और 1/32 हैज़ द बैक रैक एंगल ऑफ। तो इनमें से जो बैक रैक एंगल का मान होता है वह है आपका कि बैक रैक एंगल जो पहले रहता है वो बैक रैक एंगल रहता है, फिर साइड रैक एंगल, फिर इंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल, ऐसे करके सब रहता है। और लास्ट में आपका क्या रहता है, नोज रेडियस। 101 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बीबीसी इज। बीबीसी में प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बीबीसी में प्रति यूनिट सेल में परमाणु की जो संख्या होती है वह 2 होती है, तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा 2। 102 नंबर क्वेश्चन है, ए वाउंड वॉच स्प्रिंग प्रोसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। एक चाबी भरने वाली घड़ी में स्प्रिंग ऊर्जा को किस रूप में होती है? तो एक चाबी भरने वाली घड़ी में जो स्प्रिंग ऊर्जा जो होती है यह यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो घड़ी में क्या होती है, आपकी मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर व्यास के निकटवर्ती कुंडलकृत पेंचदार स्प्रिंग में 2 सेंटीमीटर व्यास की छड़ के 25 कॉइल होते हैं। सामग्री की मापांक कठोरता 10 घात न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर सेंटीमीटर में स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या होगा? तो इसका जो स्टिफनेस आएगा वह 100 आएगा। यहाँ पे लगाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे लिखने के लिए कोई पेन नहीं है या डिवाइस भी नहीं है। ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग आई नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। आर्क वेल्डिंग के दौरान किससे आँखों का बचाव करने की आवश्यकता होती है? तो आर्क वेल्डिंग के दौरान जो तीव्र चमक होती है, इंटेंस ग्लेयर से आँखों को बचाव करने की आवश्यकता होती है। 105 नंबर क्वेश्चन है, द लिस्ट काउंट ऑफ ए मीट्रिक वर्नियर कैलिपर हैविंग 25 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल मैचिंग विद इन 24 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मुख्य स्केल से 24 विभाजनों के साथ मिल खाते हुए 25 विभाजनों वाले वर्नियर कैलिपर को मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का कम से कम मान है। ये जो कम से कम मान हो या 0.02 mm होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि इन द रिलेशन ऑफ काइनेमेटिक चेन इफ LHS इज ग्रेटर देन RHS देन द चेन इज सेड टू बी। तो देखिए जब LHS का मान ज़्यादा हो जाता है RHS से तो वह आपका लॉक चेन कहलाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग हैज लो हीट अफेक्टेड जोन। निम्न में किस वेल्डिंग में निम्न उष्मा प्रभावित जोन होता है? तो निम्न उष्मा प्रभावित जोन होता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। 108 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLA इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में SLA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो SLA का फुल फॉर्म होता है आपका स्टीरियो लिथोग्राफी। स्टीरियो लिथोग्राफी होता है। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, विच माउथपीस इज हैविंग द मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। किस माउथपीस में निर्वहन का अधिकतम गुणांक होता है? ये होता है आपका कन्वर्टेज या डाइवर्टेज माउथ में, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट माउथपीस में होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है, फॉर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग द पेरिफेरल स्पीड इज विल बी द ऑर्डर ऑफ। बेलनाकार ग्राइंडिंग के लिए 1800 मीटर पर मिनट के क्रम की पेरिफेरल गति कितनी होगी? तो ये 1800 मीटर पर मिनट की होती है। 111 नंबर क्वेश्चन है, ए रिजिड बॉडी हैज विच डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक दृढ़ पिंड में स्वतंत्र कोट कितनी होती है? तो दृढ़ पिंड की जो स्वतंत्र कोट होती है वह 6 होती है। 112 नंबर क्वेश्चन है, ओल्डहम कपलिंग से जुड़े हुए दो समांतर शाफ्ट के बीच की दूरी 20 mm है। परिचालक शाफ्ट 200 RPM पर घूम रहा है, तो स्लाइडिंग का महत्तम वेग कितना होगा? तो महत्तम वेग होगा 0.419 मीटर पर सेकंड होगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय सडनली अप्लाइड लोड टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द सेम लोड व्हेन ग्रेजुअली अप्लाइड इज। अचानक प्रयुक्त लोड द्वारा उत्पन्न प्रतिबल से उसी लोड को क्रमिक रूप से प्रयोग किए जाने पर उत्पन्न प्रतिबल का अनुपात क्या होता है? यह अनुपात होगा 2। 114 नंबर क्वेश्चन है,
यदि किसी सेपर की लंबाई 240 mm है, यह प्रति मिनट डबल स्ट्रोक की संख्या 40 है और कर्तन समय वापसी समय का अनुपात 2:3 है, तो इसकी कर्तन गति कितनी होगी? यह कर्तन गति होगा 15.9 मीटर पर मिनट होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, इफ थ्री नॉन पैरेलल फोर्स होल्ड ए रिजिड बॉडी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी। यदि तीन गैर समांतर बल संतुलन में एक कठोर बॉडी रखते हैं तो आवश्यक कैसे होंगे? वो क्या होंगे? आपके समवर्ती होंगे। 116 नंबर क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन whose इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय s इक्वल टू 2t³ माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द सेकंड विल बी। तो देखिए, इसको यह है कि आपका दूरी का समीकरण दिया है, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा जो आएगा वह त्वरण का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ एन इम्पल्स टर्बाइन रेंज ऑफ। इम्पल्स टर्बाइन का जो स्पेसिफिक स्पीड होता है वह कितना होता है? क्या होता है? 0 से लेकर 4.5 के रेंज में होता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टेलाइट आर। स्टेलाइट का मुख्य घटक क्या होता है? तो होता है कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टंगस्टन होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु की प्लेट पर पृष्ठ क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर तथा मोटाई 10 mm है, तापीय चालकता है 200 वाट पर मीटर केल्विन है, तो प्लेट का ताप प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻5 किलो पर वाट होगा। फिलर गेज जनरली कंप्राइज ऑफ गेजिंग ब्लड अवेलेबल इन ओवरऑल लेंथ ऑफ। फिलर गेज में आमतौर पर कितने की कुल लंबाई में उपलब्ध गेजिंग ब्लड होते हैं? ये जो गेजिंग ब्लड 100 mm की कुल लंबाई में उपलब्ध गेजिंग ब्लड होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे ये हो जाता है वीडियो ख़त्म। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।